जिला हॉकी संघ ने फ्लाइंग सिख मैराथन धावक स्वर्गीय मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी और मिल्खा सिंह को शिद्दत से याद किया। हिंदुस्तानी एथलीट मिल्खा सिंह का निधन शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात लगभग 12 बजे चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में हुआ। वह करीब एक महीने से कोरोना से पीड़ित थे। उनकी कोरोना रिपोर्ट 2 दिन पहले ही नेगेटिव आई थी, लेकिन अचानक तबीयत खराब होने से उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि अपनी तेज रफ्तार के लिए मिल्खा सिंह पूरी दुनिया में फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे। उनके निधन पर देश विदेश की कई बड़ी हस्तियों ने दुख इजहार किया है। फ्लाइंग सिख के निधन पर नीमच जिला हॉकी संघ ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शाम करीब 6 बजे हॉकी ग्राउंड पर इंटरनेशनल एथलीट भैरू सिंह लोने और लायंस क्लब के सचिव गुरुमुख सिंह छाबड़ा की उपस्थिति में 2 मिनट का मौन रखकर मिल्खा सिंह को गिराजे हकीकत पेश की और उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। भैरू सिंह लोने और हॉकी कोच परवेज आलम ने मिल्खा सिंह के स्ट्रगल और कभी हार न मानने वाले जुनून के बारे में मौजूद हॉकी प्लेयर्स को बताया। मीडिया से चर्चा में नीमच के गौरव और इंटरनेशनल एथलीट रहे भैरू सिंह लोने ने कहा कि मिल्खा सिंह जैसे एथलीट को हिंदुस्तान से ताल्लुक एक फख्र की बात है। उनके निधन से खेल जगत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। श्री लोने ने बताया कि सन 1990 में फरवरी माह में उन्हें फ्लाइंग सिख से मिलने का सौभाग्य हासिल हुआ था। उन्होंने कहा कि वह मुलाकात एक सपने जैसी थी। इस दौरान भी मिल्खा सिंह ने उन्हें प्रोत्साहित किया था और ओलंपिक में हिस्सा लेने को कहा था। मिल्खा सिंह जी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शान थे, बहुत बड़े शख्सियत थे वो। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए सब कुछ किया। काफ़ी खिलाड़ियों को उन्होंने प्रोत्साहित किया, उन्होंने प्रेरणाएँ दी। खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ चाहा कि भले ही मैं ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाया, लेकिन हम मेरे दूसरे एथलीट मेडल जीत के लाए। ये उनकी कोशिश थी और आखिरी समय तक भी उनके यही सपने रहे। आखिरी में उन्होंने यही कहा कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल से या मेडल से चूक गया, लेकिन मेरा सपना यही है कि मेरे देशवासी ओलंपिक में एथलेटिक्स में या दूसरे गेमों में गोल्ड मेडल जीत के लाए। ऐसे उनके सपने रहे। मेरे लिए सपना था क्योंकि ये उस समय मेरा स्पोर्ट से शुरुआत थी और उस समय मेरे को कोई खास परफॉर्मेंस भी मेरा नहीं था उस टाइम, लेकिन इत्तेफाक से जो ट्रेनिंग हम यहाँ नीमच में किया करते थे, सीआरपी टीम थी, हमारे इम्तियाज़ भाई भी थे और भी एथलीट यहाँ पर थे। तो जंगलों में ट्रेनिंग कर करके मुझे ये नहीं पता कि मतलब मैं मतलब अंदर मेरे कितना पावर आ गया है। जब नेशनल एथलेटिक मीट हुई त्रिवेंद्रम में, तो 5000 मीटर 5000 मीटर में दौड़ा था वहाँ पर। और दूसरे एथलीट की अपेक्षा जब वो खिलाड़ी आगे भाग रहे थे, मैं उनके पीछे भाग रहा था। मुझे ये लगा कि वो लोग बहुत स्लो भाग रहे हैं। और जब मैं आगे निकल के दौड़ना शुरू किया तो मैं पूरी स्पीड से भागा 5000 मीटर, जैसे 400 मीटर भागते हैं। तो दूसरे जो कोचेस थे हरियाणा के, पंजाब के, उन्होंने अपने एथलीट को कहा कि उसको आगे जाने दो, वो आगे जाकर रेस छोड़ देगा। लेकिन लीड इतनी बन गई थी, लास्ट में मैं फर्स्ट आया और इंडिया रिकॉर्ड मैंने बनाया। तब मिल्खा सिंह जी ऊपर गैलरी में बैठे हुए थे, चीफ गेस्ट के रूप में वो आए हुए थे। तब वो नीचे आए मुझसे मिलने के लिए और मुझे उन्होंने बहुत प्रेरित किया कि इस शायद में ओलंपिक में आप मेडल जीतो। तो वो दिन में कहीं भूल नहीं सकता हूँ। जिला हॉकी संघ के सचिव इम्तियाज खान ने कहा कि एक एथलीट ही 90 साल की उम्र तक बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। श्री खान ने कहा कि ऐसे हीरे बहुत ही कम जन्म लेते हैं। आज जिला हॉकी संघ ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। हॉकी संघ द्वारा आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमने पूरे खेल जगत में, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी मोदी ने भी बहुत गहरा दुख जताया है और सभी को इस महान हस्ती के जाने से बहुत ही आघात लगा है। क्योंकि इनके ऊपर फिल्म भी बनी, फिल्म बनना एक अलग बात है, लेकिन जो इनसे जो हमने प्रेरणा ली कि आखिरी टाइम तक भी जो रनिंग करते थे, आखिरी टाइम तक भी इनके कई हमारे पास वीडियो आए। तो फिटनेस रहने का 91 साल में थोड़े टाइम ही बीमार रहे और 90 साल तक की उम्र अगर फिट रहता है कोई आदमी, तो वो एक सिर्फ एथलीट ही रह सकता है। तो यही बात हमें प्रेरणा का स्रोत बनती है। यही बात हम बच्चों को बताते हैं कि ऐसे खिलाड़ी जो महान खिलाड़ी हुए हैं हिंदुस्तान का, जिनसे नाम रोशन हुआ है, तो ऐसे खिलाड़ियों से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और यही हमारे प्रेरणा स्रोत है। आज उनके जाने से हम सबको गहरा आघात लगा है, गहरा दुख पहुंचा है। तो इस दुख की घड़ी में हम लोगों ने कोविड-19 में भी छोटा सा कार्य करके अपने दिल की जो बात थी वो कही